Hello everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका मंथली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका ये महीना यानी कि अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। हम बात कर रहे हैं सभी राशियों की और अब फाइनली बारी है सेजिटेरियस की यानी कि धनु राशि। तो धनु राशि वालों का अगस्त 2024 कैसा रहेगा, क्या कुछ प्लस माइनस, कहाँ पे है मुनाफा, कहाँ पे है आपके पास घाटे का सौदा, प्यार में कुछ होगा कि नहीं या बात यूं ही चलती रहेगी, और बिज़नेस की भी अगर मैं बात करूँ कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं कर पाएंगे कि नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल जो मन में घूम रहे हैं उन सभी के जवाब आपको जो है इस रीडिंग के अंदर मिलेंगे सेजिटेरियस। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कार्ड्स कौन से आए हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो हैं द हैंगमैन, वेरी सून, स्ट्रैटेजी, Seven of Gabriel, Four of Ariel, within the next few months, decision, Eight of Gabriel, Two of Gabriel, lovers and positive energy। तो अगर हम बोलते हैं ना अच्छा रहेगा बुरा रहेगा कैसा रहेगा, तो हम लोग ओके ओके रहेगा, बहुत बुरा भी कुछ नहीं दिख रहा मुझे ऐसा यहाँ पे, लेकिन बहुत अमेजिंग जैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। मेहनत तो आपको इस महीने खुद करने वाली है, बड़ी सारी चीज़ें स्टक होते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो आपकी मेन एनर्जी का जो कार्ड है इस महीने का वो है द हैंगमैन, यानी कि चीज़ें होते होते रुक जाएंगी। आपको लगेगा मैं तो ना बीच में अटक गया हूँ, बहुत लिम्बो काइंड ऑफ अ सिचुएशन में जब इंसान होता है कि समझ ही नहीं आता कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, है ना, ये भी नहीं पता क्या करना है, ये भी नहीं पता कि क्या नहीं करना है, ऐसी सिचुएशन। तो दिमाग उस टाइमिंग पे थोड़ा सा हैंग हो जाता है आप लोगों का, वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ केसेस के अंदर तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक फील करोगे, आपको लगेगा नथिंग इज़ मूविंग इन माई लाइफ, इससे तो बेटर है कि मैं मर जाऊँ। तो सुसाइडल थॉट्स जो हैं सेजिटेरियस इस महीने आपको आ सकते हैं, लेकिन सुसाइड करना नहीं है। लाइफ में बड़ा मुश्किल होता है ये सीखना कि भैया मार सकते हैं लेकिन मरेंगे नहीं। तो अपने आप की आपकी रक्षा करने कोई नहीं आ रहा। अगर रात को डिसाइड कर लिया ना कि पंखे के लटक जाऊंगा, कोई नहीं आ रहा बचाने के लिए, तो बेटा काम भी हो जाएगा, तो नहीं करना है। थॉट्स आ सकते हैं, परेशानी बढ़ रही है, लेकिन सॉल्यूशंस भी होते हैं, उस पर फोकस करो। अनदर कार्ड इज़ व्हाट, पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि इस महीने जितना हो सके कृपया करके पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव लोगों में उठे बैठें, जितना हो सके आप मेडिटेशन भी जो है इस महीने आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो आपका दिमाग है उसको शांत एक ही तरीके से किया जा सकता है, और उसका माध्यम क्या है, अध्यात्म एक तरीके से, ठीक है। तो मेडिटेट कीजिए आप। बात करते हैं आपके मनी सेक्टर की, पैसा कैसा रहेगा सेजिटेरियस के पास इस महीने। कार्ड्स आए हैं सेवन ऑफ गैब्रियल एंड द लवर्स। तो यस, कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के स्ट्रगल दिखाई देती है। यहाँ पर आपको एक गाइडेंस भी आ रही है कि स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस एंड क्लेम योर पर्सनल पावर। तो कहीं ना कहीं पैसे की स्ट्रगल की वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर रहे हो, अपनी पावर को लूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही बोलना चाहती है, आपको थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहती है कि देखो अपनी पर्सनल पावर को लूज़ नहीं करना है। ये प्लस माइनस तो लाइफ में चलते रहते हैं। इस महीने अगर सिचुएशन टाइट है तो अगले महीने बेटर भी हो जाएगी। दी लवर्स का कार्ड आपको यहाँ पे ये इंडिकेट भी करता है कि आपके पास में ये होगा कि एक सोर्स से शायद इनफ पैसा नहीं आएगा, तो आपको दूसरे सोर्स के टुवर्ड्स मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ जॉब से यानी कि सफिशेंट नहीं चल रहा है, सैलरी से सफिशेंट घर नहीं चल रहा है, तो आपको साइड बाई साइड कोई ना कोई और पैसिव इनकम भी जनरेट करनी ही पड़ेगी अगस्त के महीने में, जो आप कर भी पाएंगे। उसकी पॉसिबिलिटी अच्छी आ रही है कि यस आप कर पाओगे, कोई ना कोई सेकेंड इनकम मुझे यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखाई देती है आपके लिए। लेकिन यस, मनी वाइज थोड़ा सा स्ट्रगल मैं बोल सकती हूँ सेजिटेरियस मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं आपकी हेल्थ की, हेल्थ कैसी रहेगी। कार्ड्स यहाँ पे आए हैं एट ऑफ गैब्रियल एंड टू ऑफ गैब्रियल। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि कोई सर्जरी एक तो परफॉर्म होनी है, बहुत मेजर नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक कि आपकी जान को खतरा है इस सर्जरी की वजह से, नहीं। ये बहुत टाइम से डॉक्टरों ने सजेस्ट की हुई थी कि आपको ये करा लेनी चाहिए, लेकिन आपने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। इस महीने आपको वो डिसीजन हर हाल में फाइनल करना ही पड़ेगा कि आपको ये सर्जरी करवानी है नहीं करवानी, व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूट। आप डॉक्टर के साथ मुझे वो डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट फाइनली यू आर डिसाइडिंग कि हाँ हमें सर्जरी करवा लेनी चाहिए, और अगस्त के महीने में मुझे सर्जरी परफॉर्म होते हुए दिखती है। लेकिन हम बोलें कि क्या कोई घबराने की बात है, क्या कोई डेंजर है, तो नहीं, कोई भी डेंजर नहीं है। बहुत ही परफेक्ट एंड स्मूथ तरीके से सर्जरी परफॉर्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। रिकवरी भी बहुत फास्ट जो है यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और ये कराना समहाउ, ये सर्जरी इज़ समथिंग लाइक दैट कि ये बीमारी नहीं है, इट इज़ अ सोल्यूशन। ये आपके लिए अच्छा है, डॉक्टरों ने बहुत पहले सजेस्ट कर दिया था आपको। इट इज़ लाइक कि आप ही मन नहीं बना पा रहे थे, पर इस महीने मुझे लगता है ये सर्जरी आपकी हो जाएगी और सक्सेसफुल रहेगी। तो आप किसी ना किसी बड़ी बीमारी से इसके थ्रू मुक्त होने वाले हो, ये श्योर है। ये किसी भी हाल में सर्जरी मुझे नेगेटिव वाइब नहीं दे रही है। चलिए बात करेंगे आपकी जॉब, आपका करियर कैसा रहने वाला है, आपका बिजनेस कैसा रहेगा। कार्ड्स आए हैं फोर ऑफ एरियल एंड डिसीजन।
यहाँ पर एक तो मुझे लग रहा है कोई नया ऑफिस आप खरीद सकते हो, अपना खुद का ऑफिस खरीद सकते हो, अपनी खुद की बिल्डिंग खरीद सकते हो, वहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ओवरऑल स्मूथ दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। जॉब में जहाँ हो वैसे ही रहोगे, कोई चेंज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ना प्लस है ना माइनस है, ना जाएगी ना नहीं मिलने वाली है। जहाँ हो जैसे हो एज इट इज़ चलेगी, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक बार रीथिंक ज़रूर करना पड़ सकता है, क्योंकि वो डिसीजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस महीने के लिए। अपने किसी नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, नया ऑफिस खरीद सकते हो, नया घर भी खरीद सकते हो, या फिर कोई ऐसी नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो जिसके अंदर आप सिर्फ एज अ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। आप उसमें जाके रहने नहीं वाले, वो आपका होम नहीं बनने वाली है, बट इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, वैसा करना आपके लिए ओके है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। कार्ड आपके लिए आया है वेरी सून। क्लियरली डिसाइड वट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यानी कि जो चाहते हो, जैसा पार्टनर चाहते हो, भगवान बोल रहे पहले तुम खुद तो श्योर हो जाओ, तुम्हें खुद ही नहीं आइडिया तुम्हें चाहिए क्या, राइट। कभी तुम्हें हैंडसम लड़का अच्छा लगता है, कभी तुम्हें लगता है नहीं पैसे वाला होना चाहिए, कभी लगता है कि नहीं इंटेलिजेंट हो, कभी पर्सनालिटी अच्छी चाहिए। तो खुद को क्लैरिटी है मैं क्या चाहिए, कभी वकील चाहिए तो कभी डॉक्टर चाहिए। तो भगवान का बहुत क्लियरली मैसेज है कि भाई देखो, मैनिफेस्ट चीज़ तभी होगी जब तुम्हें क्लैरिटी होगी। तो पहले तुम क्लियरली इस महीने डिसाइड कर लो कि तुमको क्या चाहिए, अगले कुछ महीनों में वो चीज़ तुम्हारी मैनिफेस्ट हो जाएगी, ये भगवान जी की गारंटी आ रही है आपको। तो यूनिवर्स ने यही बोला है कि जो भी आप चाहते हो उसको पहले अपने मन में ठीक से धारण करो, क्लियर करो व्हाट यू रियली वांट, देन वो चीज़ में जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी। स्ट्रैटेजी एंड पॉजिटिव एनर्जी। इस महीने डिलेज से बचना चाहते हो, लिम्बो सिचुएशन से बचना चाहते हो, इन सुसाइडल थॉट से जो है सेव होना चाहते हो, तो क्या करना है, अपने काम को लेकर के भी स्ट्रैटेजी बना करके काम करना है। प्लानिंग के साथ काम करो। आप हमेशा हवा में रहते हो कि हम देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अरे मैं देख लूँगा, ऐसे नहीं चलेगा। इस महीने आपको अपना जो काम है वो स्ट्रैटेजी बना करके करना है, और जितना हो सके प्लीज़ सराउंड योर सेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस एंड अवॉइड नेगेटिविटी। अगर आपको कोई आपका मॉरल डाउन करता है, बोलता है तेरे बस की नहीं है, तुझसे नहीं होगा, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना ही नहीं है आपने। कोशिश कीजिए जो लोग अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, उनकी संगत में ही आप बैठें। ये आपने खास करके करना है, क्योंकि जिस टाइमिंग पे हमारा समय सही नहीं होता, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही होती, ऑलरेडी नेगेटिव उसमें होती है, ऐसे में अगर और नेगेटिविटी हमारे पास घर कर जाएगी तो कुछ ना कुछ खराब ही होगा। किसी भी हाल में अच्छा प्रोड्यूस हम नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो बेटर है अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ आपने सराउंड करना है। ठीक है जी। कलर्स जो आपके लिए लकी रहेंगे वो है रस्टी ऑरेंज एंड पर्पल। नंबर्स जो आपके लिए लकी रहेंगे वो है नंबर 2 एंड नंबर 6। तो सेजिटेरियस, ये था आपका मंथली टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लग रही है, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।